सो फाइनली गार्डन बाय बे कंप्लीट। चलो क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सुबह से क्या क्या किस किस टाइम पे किया, जिससे आप अपना ट्रिप इजीली प्लान कर पाओ। हम सुबह 9:05 के आसपास चंगी एयरपोर्ट पहुँच गए। उसके बाद हमने इमिग्रेशन ख़त्म किया और लगेज कलेक्ट किया, और तब तक 9:25 हो गए थे। मैंने ऑलरेडी क्लूक से एक बस प्री बुक किया था 10:30 जो हमको होटल तक ड्रॉप करने वाला था, बट मैंने मिस्टेक ये कर दी कि 9:25 को ही, जैसे ही मेरे सारे फॉर्मेलिटी ख़त्म हो गए, मैंने जो बस ड्राइवर था उसको मैसेज कर दिया कि हमने लैंड कर दिया है, हम चाय नाश्ता ख़त्म करके 10:30 तक वहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारा शेड्यूल्ड पिकअप टाइम है। बट जो बस ड्राइवर था वो बहुत ग्रीडी था, शायद उसे हमको हमको फटाफट ड्रॉप करके नया पिकअप लेना था, इसके लिए वो हमसे बहस करने लग गया और बोला कि नहीं, आपको अभी का अभी आना है। मैंने बोला कि हमने बस 10:30 को बुक किया, तो हम अभी के अभी क्यों आए, हमको चाय नाश्ता फिनिश करना है। बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन, एंड ही वॉज फोर्सिंग अस कि हम अभी के अभी आ जाए, अदरवाइज़ वो जा रहा है। वो हमारा एक भी बात सुनने को रेडी नहीं था, तो मजबूरी में फिर हमको भाग भाग के वहाँ पे जाना पड़ा। हमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, एंड इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। हमारे साथ ओल्ड लोग थे, बच्चे थे, ऐसे भागना बहुत ज़्यादा रिस्की था। इसीलिए ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप बिल्कुल ही क्लूक से प्री बुक मत करना बस एयरपोर्ट से ड्रॉप के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप ग्रैब ऐप यूज़ करना, जिससे आप अच्छे से और इजीली बस बुक कर सकते हो एयरपोर्ट से अपने होटल तक के लिए। 10 या 10:05 के आसपास हम बस लोकेशन तक पहुंच गए, और फिर उस बस से हम अराउंड 11:15 या 11:20 तक हमारे होटल एलवाया फेरार पार्क भी पहुंच गए। सिंगापुर में होटल्स का जो स्टैंडर्ड चेक इन टाइम होता है वो 3 बजे होता है। इसीलिए प्लान ये था कि हम हमारा सारा सामान स्टोरेज रूम में रखेंगे होटल का, और फिर ट्रिप्स के लिए निकल जाएंगे। और इसका मैंने परमिशन भी ऑलरेडी होटल से ले लिया था, ताकि कोई रिस्क ना हो। तो होटल पहुंचने के बाद हमने हमारा सारा सामान रखा, जिसको वॉशरूम जाना था वो वॉशरूम जाके आया, और अराउंड 12 बजे हम होटल से निकले। हम गए फेरार पार्क एमआरटी स्टेशन पे, जो नियर बाई ही था, और वहाँ पे हमने सबसे इजी लिंक कार्ड ख़रीदा जो $10 का था, जिसमें हमको $5 का बैलेंस मिला। हमने एडिशनल $20 का रिचार्ज किया और टोटल $25 किया। मैं आपको बता दूं कि मेरे 5 साल के बच्चे के लिए हमें वो इजी लिंक कार्ड फ्री में मिल गया। फिर हम एमआरटी के थ्रू फेरार पार्क से गए लिटिल इंडिया, और वहाँ से एमआरटी चेंज करके लिटिल इंडिया से गए बे फ्रंट एमआरटी। बे फ्रंट एमआरटी से कुछ 10 से 15 मिनट चलने के बाद हम पहुँचे गार्डन बाय बे के एंट्रेंस में। दोपहर के 1 बज रहे थे, मतलब हमको हमारे होटल से गार्डन बाय बे तक जाने के लिए एग्जैक्ट 1 घंटा लगा। फिर 1 बजे से लेकर 1:45 तक हमको वॉक करना पड़ा फ्लावर डोम के एंट्रेंस तक जाने के लिए। फिर 1:45 से अराउंड 1:55 तक मैंने फ्लावर डोम एक्सप्लोर किया। फिर 5 मिनट हम बाहर ही रुके, सबके लिए वेट किया। फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने साटे बाय द बे में लंच किया। $10 में मैंने कुछ राइस विथ चिकन फ्राई लिया था। इतना कुछ अप टू द मार्क क्वालिटी नहीं था, बट ठीक है, एक्सपीरियंस करना था सिंगापुर फूड तो कर लिया। उसके बाद 3 बजे से लेकर कुछ 3:10 या 3:15 तक वॉक करके हम फिर से क्लाउड फॉरेस्ट तक गए। फिर क्लाउड फॉरेस्ट में अराउंड 5:30 तक टाइम स्पेंड किया। क्लाउड फॉरेस्ट में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लीज़ देखिए उसे ताकि समझे आपको। फिर 5:30 से 6 बजे तक हमने ऐसे ही टाइम पास किया, मतलब बाहर ही बैठे, चाय भी पिया, थोड़ा गप्पे मारे। फिर 6 बजे से लेकर कुछ 6:05 या 6:10 तक, कुछ 5-10 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए सुपर ट्री ग्रो के एंट्रेंस में। सुपर ट्री ग्रो में ही हमने कुछ 10-15 मिनट स्पेंड किया, यानी कि 6:20 या 6:25 तक स्पेंड किया। उसके बाद हम ओसीबीसी स्काईवे के लिए चले गए। ओसीबीसी स्काईवे में हमको ऊपर जाते जाते कुछ 6:35 हो गया था, क्योंकि क्यू में भी खड़ा होना होता है। फिर 6:35 से अराउंड 7 o'clock तक हम लोग ऊपर ही रहे। फिर 7 o'clock को नीचे आए, और हमने फिर सुपर ट्री ग्रो के सामने कुछ फूड आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पे जाके कुछ खाया पिया, लाइट खाया, बिकॉज हमारा प्लान था कि बाद में सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी होने के बाद हम एक्चुअल डिनर करेंगे इसी लोकेशन में, बिकॉज मैंने कुछ सोचा था यहाँ से क्या खाना है। बट प्लान तो फ्लॉप हुआ, बिकॉज जैसे ही हमने ये लाइट खाया, उसके बाद 7:45 का शो था, गार्डन रैप्सोडी शो, वो देखा हमने। गार्डन रैप्सोडी शो होने के बाद अराउंड 8-8:05 के आसपास हम सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी के लाइन में खड़े हो गए।
8:05 को जो हम लाइन में खड़े हुए थे, अराउंड 8:45 या 8:50 के अराउंड हम सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी में एक्चुअली पहुँचे। क्यों, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी का। फिर वहाँ पे हमने कुछ 20-25 मिनट निकाला, तो और नीचे आते आते हमको बज गए थे 9:30, और अनफॉर्चुनेटली 9:30 बजे सारे के सारे फूड आउटलेट्स बंद हो गए थे और हमारा खाना खाने का प्लान फ्लॉप हो गया था।